हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वीपीएस होस्टिंग कंपनी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे अच्छी वीपीएस होस्टिंग कंपनी कौन सी है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 87% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके आगे भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप वीपीएस होस्टिंग बाय करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो गाइस यहां पर मैं आपको सिर्फ एक कंपनी रेकमेंड कर सकता हूं, और वो है होस्टिंगर। इसका बहुत बड़ा रीजन है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बता देता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, ताकि आप इस लिंक के थ्रू अपना जो है डिस्काउंट ले पाए। तो गाइस, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे ना, आप इस वेबसाइट पे जो भी चीज बाय करने वाले होंगे, भले ही वो एक वर्डप्रेस होस्टिंग हो, वेब होस्टिंग हो, वूकॉमर्स होस्टिंग हो, वीपीएस होस्टिंग हो, या फिर आप N8N होराइजन्स कुछ भी आप लेने जाते हो, तो आपको यहां पर 75% का डिस्काउंट पूरे साल मिलता है हमारे लिंक के थ्रू। लेकिन अभी फिलहाल आपको हर चीज में 77% का डिस्काउंट मिलेगा, और इसके अलावा आपको एक कूपन कोड भी दूंगा आगे इस वीडियो में, जिससे आपको फर्दर और डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कितना और कौन सा है वो कूपन कोड। अभी बात करते हैं फिलहाल हम वीपीएस होस्टिंग की। गाइस देखो, वीपीएस होस्टिंग में सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहां पर ज्यादा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, और क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में होता है, आपको रूट एक्सेस मिलता है। इस वजह से आप वहां तक जाने की कोशिश करोगे, और जब आप वहां तक जाने की कोशिश करोगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हुए तो कहीं ना कुछ गलतियां होंगी, और जब वो गलतियां होंगी तो आपको जरूरत होगी सपोर्ट की। और जब सपोर्ट की बात आती है, तो होस्टिंगर से बढ़िया सपोर्ट आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये वो कंपनी है जिनको ज्यादा क्लाइंट्स हैंडल करने की आदत है ना। बाकी सारी कंपनीज की इतनी सेल्स नहीं होती है, तो जिन कंपनी के ज्यादा सेल्स होती है वही अपने पास ज्यादा सपोर्ट के लिए टीम रखती है, और वो टीम आपको सिर्फ और सिर्फ होस्टिंगर में मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको, ऑब्वियसली मैं सीधी सी बात है, जब हम बात करते हैं प्राइसिंग की और हर चीज को ध्यान में रखते हैं, तो मैं आपको हमेशा होस्टिंगर ही रेकमेंड करता हूं। लेकिन हम होस्टिंग कहीं और से भी ले सकते हैं, बट वीपीएस जब आप लोगे तो आपको होस्टिंगर से लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको जो सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको सिर्फ होस्टिंगर में मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप इनकेस पहले कभी भी आपने कुछ भी बाय नहीं किया है होस्टिंगर से, ठीक है, तो उस केस में आपके लिए ये वीडियो है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जहां पर मैंने आपको होस्टिंग वगैरह बाय करके दिखाया हुआ है। जब मैं वीपीएस बाय करूंगा, तो मैं अभी तक वैसे जब जितनी बार मैंने बाय किया उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद से बाय नहीं किया है, टीम ने बाय किया। जब किसी क्लाइंट के लिए कुछ खरीदना होता है तो टीम खुद खरीदती है, और कई बार मुझे उस चीज का आइडिया नहीं होता है, इस वजह से मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूं। जब भी मैं कुछ बाय करूंगा तो वीपीएस कैसे बाय करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, उसमें मैं कंप्लीट वीडियो आपको बनाकर बताऊंगा, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले वीपीएस के बारे में ज्यादा बात करने से पहले मैं आपको सारी चीजें एक बार बता देता हूं, सारा कूपन कोड वगैरह एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि जो लोग जल्दी में है, बाय करने के चक्कर में है, तो उनको थोड़ी सी जल्दी हेल्प मिल जाएगी। देखो, यहां पर लिंक पे क्लिक करते ही आप इस साइट पर आ जाओगे, और इसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है, और यहां पर आपको वीपीएस होस्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करो, और यहां पर आते ही आप देख सकते हो आपके पास 4 प्लान अवेलेबल है। अभी जब बात आती है वीपीएस की, तो मैं हमेशा ना, मैं कम से कम ये सोचता हूं कि KVM2 वाला जो प्लान है ये बाय करूं, ठीक है। इसका रीजन ये है कि यहां पर 2 कोर सीपीयू, 8 GB रैम, 100 GB का NVMe डिस्क स्पेस मिलता है, और 8 TB बैंडविड्थ। मेनली 8 TB बैंडविड्थ के चक्कर में मैं ये बड़ा वाला प्लान लेता हूं। देखो, 4 TB बैंडविड्थ देखा जाए तो कुछ कम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये वाला प्लान ज्यादा पसंद है। इससे ऊपर तभी जाते हैं जब कोई पर्टिकुलर क्लाइंट की कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होगी, नहीं तो हम इसके ऊपर अक्सर नहीं जाते। तो KVM2 एक सफिशिएंट प्लान होता है, इससे बड़े प्लान की हालांकि रिक्वायरमेंट होती नहीं है ना। तो अभी जैसे कि मान लेते हैं हम इस प्लान को बाय करते हैं, ठीक है, चूज प्लान पे क्लिक कर लेते हैं, और हम पहुंच जाएंगे कार्ट में। ओके, तो यहां पे आने के बाद आप देख सकते हो 24 मंथ्स का प्लान है, 2 साल का है यहां पर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे 4 साल का ऑप्शन नहीं है जैसे कि नॉर्मली होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो 13,176 रुपए का ये प्लान आपको मिलेगा, और यहां पर बेस्ट लेटेंसी यहां पर आप देख सकते हो इंडिया की है, ठीक है, काफी सही है। और यहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। देखो, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री नहीं होते हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर आप उबुंटू वगैरह लेते हो तो आपको फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर मिल जाता है। ओके, और यहां पर आपको सी पैनल
और ये सारी चीजें मिलती है। अगर आपको अपना वीपीएस होस्टिंग लेकर अगर आप होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करने वाले हो तो आप cPanel वगैरह यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन के फॉर्म में आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि अगर बात कर ले, अगर आप अपना एजेंट बनाना चाहते हो, आजकल बहुत सारे लोग वीपीएस बाय करके अपना एजेंट ही निकाल रहे हैं, है ना, सीधी सी बात है। और अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपना कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप वर्डप्रेस यहां से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको cPanel, जैसे इनके अंदर तो वैसे हम लोग ज्यादातर cPanel ही यूज करते हैं। अगर आपको होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करनी है तो cPanel सेलेक्ट कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कितने cPanel चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर आपको वो नहीं चाहिए, अगर आप सिंपली अपने नॉर्मल कामों के लिए यूज करने वाले हो तो आप Ubuntu और ये सब चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको अपना खुद का एजेंट रिलीज करना है, मतलब एजेंट बनाना है और उसको रिलीज करना है, तो गाइस n8n यूज करके आप अपना एजेंट बना सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए n8n का यहाँ पर यूज होता है। बाकी अगर आप सिंपली वीपीएस लेके अपना वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो, आप वर्डप्रेस यूज कर सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एक्जैक्टली वीपीएस लेकर करना क्या है, ठीक है। एक नॉर्मल एक कंप्यूटर जैसे यूज करना है तो प्लेन ओएस ले लो और इसके अंदर Ubuntu या फिर जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उसको लगा लो और आपको मजा आ जाएगा। मतलब वीपीएस क्या चीज होती है यार, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है ना। आप अपने आप पूरा डाटा जैसे कंप्यूटर लैपटॉप में रखते हो ना, वैसे आप वीपीएस के अंदर रख सकते हो। वैसे सिंपल एक लैपटॉप की तरह, कंप्यूटर की तरह इसको यूज करना है तो आप Ubuntu का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, अभी ये सब आपको डिसाइड करना है, लेकिन जो हमारा कॉस्टिंग लगेगी ना वो कुछ भी लो, है ना, कुछ भी आप इनमें से लो, आपकी जो प्राइसिंग होगी वो यही होगी, इससे ज्यादा नहीं होने वाली आपकी, ठीक है। हैव ए कूपन कोड, और यहां पर एक कूपन कोड एंटर करना है आपको, होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई कर लो। यहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा, यानी 1317 रुपए का आपको डिस्काउंट यहां पर हो चुका है। और अब आपको जो फाइनल अमाउंट होता है, अब सीधी सी बात है यार, वीपीएस बाय कर रहे हैं हम नॉर्मल होस्टिंग बाय नहीं कर रहे, तो 2 साल के लिए 11-12 हजार रुपए तो कुछ भी नहीं होते जब बात होती है वीपीएस की, ओके। तो यहां पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम KVM 2 वाला प्लान लो। अगर आपको KVM 1 से अगर आपको काम हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं KVM 2 प्रीफर करता हूं, तो इसलिए मैंने आपको KVM 2 अब यहां पर आपको रेकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया तरीका अपना कंप्लीट डिस्काउंट लेने का। और याद रखना, जब आप इसे बाय करोगे ना कंटिन्यू करके, तो आपसे ईमेल आईडी मांगेंगे रजिस्टर करने के लिए। कोई पुरानी ईमेल आईडी यूज मत करना, जीमेल पे जाओ, नई ईमेल आईडी बनाओ और उस ईमेल आईडी को एंटर करो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अगर रिन्यू कराना होगा 2 साल बाद, तो आप जिस प्राइस में आज खरीदोगे उसी प्राइस में रिन्यू हो जाएगा, भले ही उस टाइम महंगाई कितनी ही बढ़ चुकी होगी, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो, आपको वर्डप्रेस पर वेबसाइट वगैरह बनाना है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आप वीपीएस वगैरह बाय कर रहे हो तो आपको इन फ्री में इन चीजों की जरूरत नहीं होगी, शायद हो सकता है, बट अगर आपको चाहिए होगी तो गाइज मुझे मेल कर देना रेसिप्ट और मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और रेसिप्ट सिर्फ इसलिए ताकि मुझे पता चल जाए कि किसने बाय किया है, कितना, कौन सा वाला प्लान बाय किया, सब मुझे आइडिया लग जाता है। तो इसीलिए मैं रेसिप्ट का आपको बोल रहा हूं। तो बाय करने के बाद, बीपीएस बाय करने के बाद आप मुझे रेसिप्ट सेंड कर देना, ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। और जैसे ही आपका रेसिप्ट आ जाएगा, मुझे 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये सारे वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन्स, अगर आप एजेंट वगैरह बना रहे हो तो इनका आपको कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चीजों को समझते हैं। अभी देखो, यहां पर आते हैं सर्विसेज में और हम चले जाएंगे यहाँ पे वीपीएस होस्टिंग में। और यहां पर हमारे पास 4 प्लान है। KVM 1 जो कि 399 रुपीज का है, 549 में आपको कितना लगने वाला है, 12,000 रुपए लगेंगे आफ्टर अप्लाइंग कूपन कोड, ठीक है। और KVM 1 का सस्ता ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सस्ता प्लान है। और यहां पर 1 कोर CPU मिलता है। CPU में कोई प्रॉब्लम नहीं है, CPU में कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। 4GB रैम है यार, आज की डेट में 4GB रैम में मैं कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं होता हूं, तो इसलिए मिनिमम 8GB रैम वाला प्लान मैं लेता हूं। और 50GB स्टोरेज में कोई कमी नहीं है, स्टोरेज एकदम बढ़िया है, ठीक है। 4TB बैंडविड्थ भी काफी अच्छा है, ठीक है। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो 4GB रैम से मुझे प्रॉब्लम है, जिस वजह से मैं ये वाला प्लान लेता हूं। और 8TB बैंडविड्थ ऑब्वियसली बात है 4TB का डबल है ना। तो अगर मैं अपना खुद का होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करने वाला हूं अगर वीपीएस लेकर, तो गाइस मैं भर भर के लोगों को बैंडविड्थ दे सकता हूं, है ना। तो वो एक चीज होती है। और एजेंट बना रहा हूं तब भी बैंडविड्थ ठीक है, मतलब काफी हद तक अगर एजेंट बने, तो आज की डेट में क्या है ना, लोग ऐसे एजेंट्स ढूंढ रहे हैं जो उनके काम आसानी से करके दे दे। तो सीधी बात है, अगर मैं एक एजेंट बनाऊं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो चीज फ्री में देना चाहूं या फिर पेड देना चाहूं, तो मुझे चाहिए होगा ज्यादा बैंडविड्थ, ठीक है। तो वो चीज हो जाती है। और इसके बाद आता है KVM 4 प्लान, जो कि एक आउटस्टैंडिंग प्लान है, क्योंकि 4 कोर CPU की ताकत लग रही है गाइस। ये ना मशीन है, एक मशीन बन जाएगी। जैसे 4 कोर CPU की ताकत आ जाएगी तो एक मशीन बन जाएगी। 16GB रैम, मतलब आउटस्टैंडिंग। और 2, मतलब इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे कि ये वाला प्लान ले लो, ऑब्वियसली बात है यार।
महंगे हैं और सब कुछ डबल है तो अच्छा ही है ना, कोई डाउट नहीं है इसमें। और ये प्लान तो बेस्ट है, 8 कोर सीपीयू 32 GB रैम, और गाइज मतलब इसमें आप इसमें ये तो फिर ऑब्वियस बात है महंगा बहुत ज्यादा है, लेकिन ठीक है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सबसे बेस्ट प्लान है गाइज, सबसे बेस्ट प्लान है नो डाउट। 32 TB बैंडविड्थ किसे कहते हैं, है ना। अगर कोई इंसान पूरी अपनी जिंदगी ट्रैफिक लाएगा ना तब भी 32 TB बैंडविड्थ नहीं भर पाएगा, है ना। तो बस वो चीजें होती है, इतना आपको एक महीने में मिल जाता है, इतना 132 बैंडविड्थ एक महीने का है, ठीक है। बैंडविड्थ हर महीने रिन्यू होती है, इस तरीके से चीजें काम करती है। ओके, तो गाइज ये 4 प्लान है और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप KVM 2 प्लान ले सकते हो, और 2 साल मिनिमम मैं आपको बोलते हैं, मतलब 2 साल का जो है लोगे सबसे सस्ता पड़ेगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है यहाँ पे। अब इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है देख लो। यहाँ पर आपको AMD का EPYC प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया प्रोसेसर है इस मामले में, अगर हम देखें VPS की बात करें तो। और NVMe SSD स्टोरेज के लिए तो कॉमन सी बातें हैं, ठीक है। पब्लिक API मिल जाएगा, AI असिस्टेंट, पावर्ड AI असिस्टेंट तो सी बात है आज के डेट में मिलने लगी है, होस्टिंग हर चीज में देता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे आकर तो आपको यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन है, OS है और प्लेन OS जो भी चीजें आपको मिलती है वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। मान लो कि अगर आप एजेंट वगैरह बनाना चाहते हो तो NI10 है, ठीक है। आज के डेट में मुझे पता है अगर आप आज के डेट में VPS ले रहे होंगे तो ऑब्वियसली बात है आप अपना एजेंट के लिए ले रहे होंगे, ठीक है। और मैं यूजुअली लेता हूं VPS क्योंकि कभी कोई होस्टिंग कंपनी लॉन्च करनी होती है, मतलब कभी क्लाइंट्स, यार बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, तो मैंने खुद ने होस्टिंग कंपनी रन की है VPS पे, तो मेरा यूजुअली VPS का जो काम रहा है वो रहा है कि मैं उसके साथ cPanel कनेक्ट करता हूं और अपना खुद का होस्टिंग कंपनी लॉन्च किया मैंने, ठीक है। और बाकी गाइस नॉर्मल यूसेज के लिए लैपटॉप की तरह मुझे अपना सारा जो डाटा है वो ऑनलाइन रखना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली प्लेन OS के साथ यहाँ पर Ubuntu लेकर शुरू हो जाता हूँ, अपना जो मेन काम है वो अपना शुरू हो जाता है। मतलब उसके अंदर मुझे रूट एक्सेस मिल जाता है, बहुत हैवी कंट्रोल्स मुझे मिल जाते हैं और काफी ज्यादा पावर मुझे फील होता है जब मैं VPS यूज करता हूँ। तो मेरा जो मेन पर्पस रहा है वो या तो cPanel के लिए रहा है या फिर प्लेन OS के लिए। मैंने अभी तक कोई एजेंट नहीं बनाया पर्सनल लेवल पे, तो मुझे अभी तक एजेंट की कोई रिक्वायरमेंट हुई नहीं है, कभी बनाएंगे तो देखेंगे। हमारा मेन काम जो रहता है वो वेबसाइट्स पे रहता है, और इसके अलावा हमारा कोई नॉर्मल काम हमारा रहता नहीं, वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग का हमारा टोटल काम रहता है। तो एप्लीकेशन और इसके अंदर NI10 का हमें कभी यूज नियर फ्यूचर में तो नहीं होने वाली, ऑब्वियसली बात है। हाँ, अगर कोई क्लाइंट ऐसा आता है जिसको कभी मान लो कि एजेंट बनाने की रिक्वायरमेंट हुई, तो हमें अपने लिए उसके लिए हमें अपने एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा, हायर करने के बाद कहीं जाकर हम एजेंट बनाएंगे, तो वो तब की बात है, तब देखा जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें कोई भी यहाँ पर एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है, सारे OS अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पैनल की बात कर ले तो आपको cPanel अवेलेबल है, प्लस अवेलेबल है। जो cPanel के बाद जो सबसे बढ़िया पैनल आपको देखने को मिलता है वो प्लस के, और प्लस देखा जाए तो काफी, प्लस cPanel तो काफी महंगा है, ऑब्वियसली बात है। cPanel बहुत महंगा होने की वजह से ही लोग प्लस की तरफ मुड़ के देखते हैं, नहीं तो कोई प्लस की तरफ मुड़ के देखता तक नहीं, है ना। वो फर्क पड़ता है, cPanel वाले लोगों को प्लस पसंद आ ही नहीं सकता है ना, तो वो चीज है। और OS की बात कर ले तो यार देखो Ubuntu लेते हैं, मेनली वही चीज है। और बाकी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि डॉकर हो गया जो कि सबसे ज्यादा यूज में आता है, और NI10 जो कि अब ट्रेंडिंग में चल रहा है। ASP.NET पहले चलता था, Django चलता है आज भी, ठीक है। Laravel चलता था, Ghost भी चलता है जिससे, और इसके अलावा आपको बहुत सारे Magento और ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। Magento का यूसेज काफी ज्यादा है, और अगर बात कर ले Odoo का यूसेज काफी ज्यादा है, ओके। और Django का यूज काफी ज्यादा है, और Laravel का यूज भी करते हैं, Ghost भी यूज होता है। लेकिन अब भी जो ट्रेंड कर रहा है गाइस वो है NI10, ठीक है। NI10 लोग एजेंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और ऑब्वियसली बात है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी शायद एजेंट बनाने के चक्कर में ही होंगे, ठीक है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस वजह से मैं आपको बोलता हूं ना कि आपको होस्टिंगर से VPS लेना चाहिए, उसके बाद ये है कि यार यहाँ पर आपको 1 Gbps का एक तो नेटवर्क स्पीड मिलता है, ठीक है। और ये नेटवर्क स्पीड आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर काम करने वाली ज्यादा कंपनीज होती नहीं है। देखो, जो कंपनी के सबसे ज्यादा सेल्स होते हैं उनके पास सबसे ज्यादा फंड्स होते हैं, और जिनके पास सबसे ज्यादा फंड्स होते हैं वो बेटर नेटवर्क बाय कर पाते हैं और बेटर सपोर्ट प्रोवाइड कर पाते हैं। तो आज के डेट में होना हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको अगर सही सर्विस कोई VPS में दे सकता है तो वो होस्टिंगर है। हाँ, सिर्फ एक होस्टिंगर कंपनी ही आपको दे सकता है इतना बढ़िया जो स्पीड और सपोर्ट। तो गाइस सुनने में थोड़ा सा बुरा लगता है, बट जो है
आज के रेट में वीपीएस के मामले में यही है। तो गाइज ये थी सारी कहानी बेस्ट वीपीएस होस्टिंग कंपनी की। तो गाइज मैं आपको डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, होस्टिंग वगैरह बाय करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप बाय कर लेते हो तो आप मुझे बता सकते हो, रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर सकते हो, ताकि मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर पाऊं। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।